फ्रेंड्स, गति वेलकम्स यू। गति में आपका स्वागत है। तो स्पीड से हम पढ़ते हैं और स्पीड में देखते हैं भाई क्या है आज नया। आज है शिखर सम्मेलन 2023, अर्थात जुलाई तक की अपडेट है ये आपके पास। और अभी तक जो भी हुए हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, वही हम देखेंगे। अदरवाइज़ होने को तो भैया बहुत होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है कि आप उनको देखते रहें। जो पूछे जाने हैं उनको देखिए और फालतू की चीज़ को अलग कर दीजिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं शिखर सम्मेलन 2023 की। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? मैड्रिड अर्थात स्पेन, ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम, विलानियस अर्थात लिथुआनिया और साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है सी यानी कि आपका लिथुआनिया में। तो याद रहेगा लिथुआनिया के विलानियस। मोस्टली आपसे कंट्री पूछा जाएगा, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर स्थान भी आपको पता है तो बहुत सुंदर बात है। ठीक है, और 33वां ये संस्करण है। इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि भाई 33वां संस्करण कहाँ हुआ था या 32वां। तो थोड़ा सा आपको संस्करण का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, और इसका 31वां जो सदस्य है वो कौन बना है, तो ये भी आप याद रखिए। अगर आपको पता है तो आप बताइए, नहीं पता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। फिनलैंड इसका 31वां देश बना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में भी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। किसी किसी पेपर में पूछने को देखिए कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ देखना होता है, पर पर्टिकुलर चीज़ आप देख लीजिएगा कि आप जो भी शॉर्ट नेम है उनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और इसका एक सबसे अच्छा है कि आप शॉर्ट नाम ना लें, बल्कि फुल फॉर्म आप उसकी बोला करें, तो 2-4 बार में आपको ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 यानी कि 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय पूछा जाता है ब्रुसेल्स में है। G7 सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? G7 महत्वपूर्ण है और अभी आगे इसको हम बताएंगे कि ये कहाँ हुआ था। क्या ये हरियाणा में हुआ था? क्या ये महाराष्ट्र में हुआ था? जापान में हुआ था अथवा तेलंगाना में? तो इंडिया में तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, कहाँ हुआ है? जापान में, हिरोशिमा ना। जापान का जो स्थान है उसका ऐतिहासिक एक इतिहास भी रहा है, तो आपने पढ़ा होगा, पता होगा। हिरोशिमा में ये हुआ था। हिरोशिमा नहीं भी याद रहता है तो जापान याद रखिए। इससे पूर्व कहाँ हुआ था? पिछली साल की अगर हम बात करें तो इससे पूर्व ये जापान में हुआ है, तो वो जर्मनी में हुआ था। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। संस्करण कौन सा है? 49वां। ठीक है, अगर आपसे 48वां पूछा जाता है तो आप जर्मनी लगा दीजिएगा। महत्वपूर्ण है ये। 12वां हिंदी सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की? क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, एक होता है 14 सितंबर भारत में, है ना, हिंदी दिवस। नहीं, वो यहाँ उसकी बात नहीं करेगा, उसका तो विषय आपसे पूछा जाता है कि भाई विषय क्या था। यहाँ पर है क्योंकि देखिए किसी भी पेपर में मोस्टली क्या है, हिंदी का समावेश है और हिंदी जनरल हिंदी पूछी जाती है। तो ये प्रश्न उसमें भी पुटअप हो सकता है कि हिंदी का सम्मेलन कहाँ हुआ था, 12वां 11वां, इस तरीके से उसमें भी इसका समावेश है। और आपका जो करंट अफेयर में उसमें भी समावेश इसका कर लिया जाता है। प्रथम बार कहाँ हुआ था, इस तरीके से प्रश्न से पूछे जाते हैं। खैर, क्या ये महाराष्ट्र में हुआ था, गोवा में हुआ था, फिजी में या चेन्नई में? ना गोवा, ना महाराष्ट्र, ना चेन्नई, ये हुआ है फिजी। ठीक है, और फिजी का जो स्थान है वो है नाडी में ये हुआ है फिजी के। और भारत से भाई कौन गया है, यानी भारत का रिप्रेजेंटेशन किसने किया है, प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो एस जयशंकर जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? पूछा जा रहा है। ये वाला अति महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि पहला है, मैंने हर बार बताया, जो प्रथम है
वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कोई स्त्री बनी है प्रथम बार तो वो और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। कहाँ हुआ भाई? लखनऊ में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, गोवा में हुआ था, या महाराष्ट्र में हुआ था? तो कहाँ हुआ है इसका? ये हुआ है आपका इंडिया में ही हुआ है, और ये हुआ है नई दिल्ली में। थीम है समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया, दर्शन से अभ्यास तक। थीम महत्वपूर्ण है, स्थान महत्वपूर्ण है कि आयोजन कहाँ हुआ, उसके साथ साथ आपके लिए थीम भी महत्व रखती है। ठीक है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश को दी गई? तो V4, R4, I4, C4, S4। ये अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइए इनका क्या है, ब्रिक्स की संपूर्ण नाम क्या है, ये हमको बताइए। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23 की मेजबानी किस देश ने की या होगी? दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम या स्पेन? ठीक है। तो ब्रिक्स यानी, देखिए पहली बात ब्रिक्स आपको याद रखना, और इसमें ये फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे। इसमें क्या है, देखिए जैसे सी है, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका, इस तरीके से इसमें नाम होंगे। लेकिन इसकी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भी इस मेज़बानी करेगा वो इसमें क्या है, लाइन से होगी। ठीक है। जैसे C चाइना ने की, फिर साउथ अफ्रीका करेगा, इस तरीके से लाइन से आपको ये मिलते जाएंगे कि मेज़बानी, ये नहीं है कि एक ड्रॉप हुआ, ड्रॉप नहीं करेंगे। अगर हाँ कोई समस्या है वो अलग बात है, अदरवाइज ये I फॉर इंडिया इस तरीके से इसमें आ जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका ने इसकी मेज़बानी की है, 15वां ये संस्करण रहा है। उत्तर कोरिया मत कर देना, वो होगा भी नहीं। हाँ, तो बी इसका आंसर है, 15वां संस्करण है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन देश करेगा? जर्मनी, भारत, महाराष्ट्र या चीन? तो ये अपना प्यारा भारत। ठीक है। क्वाड की फुल फॉर्म में भी पूछी जा सकती है, क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक। एशियन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? सॉरी, हाँ एशियन नहीं, आसियान, सॉरी। खैर, आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? तमिलनाडु, जापान, इंडोनेशिया या महाराष्ट्र? तो ये कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो कहाँ है, ये आप बताइए। ठीक। आसियान अफेयर्स एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ, थीम रहा है इसका 8 अगस्त 1967। क्या था? स्थापना हुई थी इसकी। इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? G20 यानी ग्रुप 20। ठीक। इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है या भारत है? G20 का आप लोगों देख लीजिए, इसको पहचान लीजिए। ठीक है। और ये पूछा ही जाना है G20 क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे भारत को इसकी मेज़बानी मिली है। इसका एक बड़ा वीडियो आपके पास नहीं है तो मिल जाएगा। और 1 दिसंबर 2023 से भारत को इसकी मेज़बानी दी गई। तो एक वर्ष लगभग 400 से अधिक इसके आयोजन होने हैं। बट आपके यूपी में कहाँ होने हैं ये आपसे पूछा जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर 11 होने हैं। ठीक है, 11 बैठक होनी है। कहाँ कहाँ होनी है ये पूछा गया है आपसे, है ना। ग्रेटर नोएडा, नोएडा, बनारस, ये स्थान, इनमें चार स्थान हैं और ये पूछे जाते हैं, थीम पूछी जाती है। तो इसको तो आपको मतलब पूरा इसका कॉन्सेप्ट और जितना भी थीम है सब ये आपको पढ़ना है, वो पूछा जाएगा। हो सकता है अगर आप अच्छी मेंस राइटिंग करते हैं या रिटन पेपर दे रहे हैं तो उसमें ये प्रश्न लिखित में भी आएगा। ठीक है। 18वां संस्करण है, 17वां नहीं करना है आपको, 18वां संस्करण है। और इसमें क्या है, 20 है, लेकिन 20 आपसे अगर पूछे जाते हैं तो वो कह देगा भाई 15 देश हैं, 5 ये हैं, कुल 20 देश हैं, कुल इस तरह नहीं। इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ है। तो यूरोपीय संघ है वो देश नहीं है, और 19 देश इसमें शामिल हैं। लोगो क्या है? खिलता हुआ कमल। और सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। G20 ग्रुप ऑफ क्या है? 20
और थीम है वसुधैव कुटुंबकम। स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 को। किस देश ने हिंद महासागर 2023 की मेजबानी की? गोरखपुर, हरियाणा, बांग्लादेश या महाराष्ट्र? तो ये कौन है? बांग्लादेश। संस्करण कौन सा है? ये 6ठा संस्करण है। आयोजन कहाँ हुआ? बांग्लादेश के ढाका में 12 से 23 मई को। अध्यक्षता वही वहाँ की कौन है? पीएम शेख हसीना। तो हसीना जी हैं वहाँ की कौन? पीएम। और ठीक है, इतना ही इससे पूछ सकते हैं मे बी। अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? बांग्लादेश, सऊदी अरब, ब्राज़ील और महाराष्ट्र। तो कौन है? यह है सऊदी अरब। ठीक है, और 32वां संस्करण है। रायसीना डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? नाम बता रहा है कि कहाँ हुआ होगा। रायसीना डायलॉग तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, नई दिल्ली। तो रायसीना डायलॉग कहाँ होना है? नई दिल्ली। ठीक है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 23 का आयोजन हुआ कहाँ हुआ? गोवा में, एमपी में, चेन्नई या दुबई? तो ये हुआ है दुबई में। और थीम क्या है? शेयरिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये मुख्य आपके आयोजन हैं, इनमें से आपसे पूछ लिया जाएगा और इनको आप देख लीजिए। थीम है, थीम देख लीजिए, ख़ासतौर से G20 और G7 वगैरह, इनका आपको देखना है। अगर कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं, कोई डिमांड है आप दे सकते हैं। अगर समझ में आया है, पसंद आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक दें। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।